भारतीय संस्कृति के विशाल रंग बिरंगे ताने बाने में त्योहार सिर्फ कैलेंडर पर तारीखें नहीं होते। ये सामूहिक आनंद और आध्यात्मिक चिंतन, गहन कहानी कहने के जीवंत सांस लेते क्षण होते हैं। ये मिथक, इतिहास और सामाजिक प्रथाओं के धागों को साथ बुनते हैं। जैसे ही हवा ठंडी होती है, उत्सव की भावना हर कोने में फैल जाती है। दिवाली के भव्य उत्सव की प्रस्तावना को दो महत्वपूर्ण घटनाएं चिह्नित करती हैं: धनतेरस और दशहरा का रावण दहन। ये अलग थलग अनुष्ठान नहीं, बल्कि गहराई से आपस में जुड़े हुए हैं। सृजन और विनाश, समृद्धि और शुद्धि, प्रकाश और छाया के बीच एक शाश्वत नृत्य। धनतेरस या धन्वंतरी त्रयोदशी व्यावसायिक गतिविधि से कहीं ज्यादा है। इसकी जड़ों में सृजन और संरक्षण के ब्रह्मांडीय मिथक गहरे हैं। धन मतलब दौलत, तेरस मतलब 13वां दिन। यह दिन प्रचुरता और कल्याण की शक्तियों का उत्सव है। शुभ समय है समृद्धि के लिए। यह उत्सव सिर्फ भौतिक धन का नहीं, अच्छे स्वास्थ्य, दीर्घायु और समग्र कल्याण का है। यह शुद्धि और नवीनीकरण का दिन है, घर और आत्मा दोनों के लिए। सबसे प्रसिद्ध कथा समुद्र मंथन की है। देव और असुरों ने क्षीर सागर का मंथन किया। मंदिर पर्वत मथनी, वासुकी रस्सी और निकलते दिव्य रत्न। 13वें दिन धन्वंतरी प्रकट हुए, दिव्य चिकित्सक, विष्णु के अवतार, अमृत का कलश लेकर। इसी सार को हम धनतेरस पर स्मरण करते हैं। धन्वंतरी के जन्म की कहानी धनतेरस के आध्यात्मिक महत्व का मूल है। उनके 4 हाथों में शंख, चक्र, जोंक, शल्य चिकित्सा का प्रतीक और अमृत कलश। उनका उद्गम कृष्ण पक्ष त्रयोदशी पर हुआ। धनतेरस आयुर्वेद के पितामह, जहां अमृता का मार्ग आरोग्य और ज्ञान से जुड़ता है। इस दिन उनकी पूजा, रोगों से मुक्ति और उत्साही जीवन के लिए प्रार्थना होती है। सत्य यही है, सच्चा धन सबसे पहले अच्छा स्वास्थ्य। बिना इसके धन भंडार निरर्थक है। सफाई से स्थिर ऊर्जा दूर होती है। प्रवेश द्वार पर यम दीपम, असमय मृत्यु से रक्षा का संकल्प। नई खरीदारी से सकारात्मक ऊर्जा का आमंत्रण, साल भर के शुभ आरंभों का वचन। राजा हेमा के पुत्र पर जन्म से भय का साया था। विवाह के चौथे दिन सांप दंश से मृत्यु की भविष्यवाणी। 16 वर्ष के करीब महल बेचैन और विषाद में डूबा, पर दुल्हन असाधारण बुद्धि और साहस से परिपूर्ण थी। उसने सोना, चांदी, रत्नों का पहाड़ द्वार पर लगा दिया। अनंत दिए जलाकर अंधकार को मिटा दिया। उसने गीत कथाओं से पति को जगाए रखा। यम सांप रूप में आया। सोने की दमक और दिए की लौ ने उसे मोह लिया। वह कहानियों में उलझा, अपना कार्य भूल बैठा। भोर के साथ निर्धारित समय बीत गया, राजकुमार बच गया। इसी कथा से धनतेरस पर यम दीपम जलाने की परंपरा जन्मी। मृत्युदेव को सम्मान, परिवार की दीर्घायु के लिए विनम्र प्रार्थना, बुद्धि, प्रेम और सक्रिय प्रयास, यही इस कहानी का मूल संदेश है। धनतेरस के रीति रिवाज प्रतीकवाद से भरपूर है। दिन की शुरुआत शुद्धि से होती है। यह सिर्फ शारीरिक सफाई नहीं, पुरानी स्थिर ऊर्जाओं और नकारात्मकता को दूर करना है। प्रवेश द्वार पर रंगोली और देवी के पैर के निशान, लक्ष्मी और धन्वंतरी की आमंत्रित ऊर्जा। नई खरीदारी आधुनिक उपभोक्तावाद नहीं, बल्कि शुभ आरंभ पर विश्वास है। सोना, चांदी, पीतल, तांबा या स्टील, सभी घर के संसाधनों की पुनःपूर्ति का प्रतीक। प्रार्थना कि घर हमेशा भरा रहे, कभी आहार की कमी न हो। एक सरल झाड़ू भी शुभ, दुर्भाग्य को बाहर करने का उपकरण। संध्या को परिवार लक्ष्मी, गणेश, धन्वंतरी और कुबेर की पूजा करता है। फूल, फल, मिठाई अर्पित करते हैं। यम दीपम पूज्य नहीं, सम्मान का दीप है। असमय मृत्यु से रक्षा, दीर्घायु का आशीष। ये सब मिलकर समग्र दर्शन को जीवित करते, संतुलन और समग्र कल्याण। धनतेरस दिवाली की उत्तम प्रस्तावना है, कल्याण का माहौल तैयार करता है। जहां धनतेरस समृद्धि और स्वास्थ्य लाता है, वहीं रावण दहन एक भव्य सार्वजनिक शुद्धि अनुष्ठान है। विजयादशमी पर 10 दिन के उत्सव का अग्निमय चरमोत्कर्ष होता है। पटाखों की गड़गड़ाहट, जयकारों के बीच पुतले आग पकड़ते हैं। यह दृश्य सिर्फ पौराणिक नहीं, सामूहिक भाव विरेचन की शक्तिशाली क्रिया है। रावण ज्ञान, शक्ति और भक्ति के बावजूद अहंकार और वासना में घिर गया। 10 सिर हमारे अंदर के दोष, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। जलता पुतला इन बुराइयों के विनाश का प्रतीक बन जाता है।
शानदार पर खोखली शक्ति का पतन, अत्याचार और अहंकार धूल छाटते हैं। यह समाज को प्रतिदिन सत्य और धर्म पर स्थिर रहने का वार्षिक स्मरण कराता है। अग्नि को वातावरण को भी शुद्ध मानते हैं। दिवाली के निर्मल प्रकाश का पथ साफ होता है। रावण दहन का मूल रामायण की महागाथा से जुड़ा है। भगवान राम विष्णु के सप्तम अवतार, मर्यादा पुरुषोत्तम। रावण लंका का शक्तिशाली राजा, अधर्म का प्रतीक। शूर्पणखा घटना से विवाद भड़का। रावण की वासना और बदला जाग उठे। सीता का अपहरण, अन्याय की शुरुआत। राम की खोज में वानर सेना का साथ, श्रद्धा की कठिन परीक्षाएं, भक्ति और सामूहिक प्रयास का अद्भुत प्रमाण। भयानक संघर्ष, मेघनाद और कुंभकर्ण गिरे। विभीषण का रहस्य, अमृत नाभि में। राम का ब्रह्मास्त्र लक्ष्य वेधता है, रावण का अंत। अश्विन शुक्ल दशमी, विजयादशमी। अंधकार पर धर्म की परम विजय का पुनर्भिनय। दशहरा के 10 दिन नवरात्रि, देवी दुर्गा की उपासना, व्रत और उत्सव के। रामलीला प्रतिदिन कथा को आगे बढ़ाती, समुदाय को जोड़ती है। पराकाष्ठा, मंच के युद्ध से सीधा, रावण दहन की रस्म। अग्निबाणों से प्रतीकात्मक शुरुआत, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद के पुतलों पर। थिएटर और अनुष्ठान का संगम, एक शक्तिशाली तल्लीन करने वाला अनुभव। दशहरा पर शस्त्र पूजा, शक्ति को धर्म के रक्षक के रूप में नमन। आज अपने काम के उपकरणों की पूजा, सफलता और नीति के साधन। विद्यारंभम, बच्चों को अक्षर ज्ञान का आरंभ, ज्ञान और कर्तव्य की नई प्रतिज्ञा। इस तरह दशहरा पौराणिक विजय ही नहीं, बल्कि सशक्तिकरण, नई शुरुआत और प्रतिबद्धता का उत्सव है। धनतेरस के दिए और रावण दहन की आग, दोनों मिलकर हमें कालातीत संदेश देते हैं। अलग कहानियों के बावजूद मूल उद्देश्य एक, समग्र समृद्धि और नैतिक अखंडता की ओर मार्गदर्शन। ये वार्षिक अवसर हैं आत्मनिरीक्षण, शुद्धि, नवीनीकरण। धनतेरस सिखाता है, समृद्धि की तलाश से पहले स्वास्थ्य बुनियाद है। बुद्धि, प्रेम और सक्रिय प्रयास से किस्मत का रुख बदलता है। रावण दहन याद दिलाता है, अपने 10 सिरों को पहचाने और आत्म अनुशासन की अग्नि में जलाएं। धनतेरस रोशनी को निमंत्रण देता है, रावण दहन अंधकार को हरता है। संगठित होकर दिवाली, परम ज्ञानोदय के लिए तैयार होते हैं। आइए ज्ञान, स्वास्थ्य, समृद्धि के प्रकाश को अपनाएं। अपने अंदर के रावण को जलाने की शक्ति पैदा करें।